नमस्कार, खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ। केंद्रीय मकान उसारी और शहरी विकास बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था बनिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों आफत प्रबंधन लिए 8,000 करोड़ रुपए तो वध दीआं 3 प्रमुख योजनावां दा ऐलान। चक्रवात बिपरजोए नाल नजिठण लई तैयारियां दी कीती समीक्षा। भारत सरकार ने ट्विटर के साबका CEO जैक डोरसी के भारत वालों ट्विटर को धमकियां देने के दोष को झूठ दस्या। पंजाब सरकार वालों डिफाल्टर चौल मिलों लई यकमुश्त निबेड़ा नीति लियाउण बारे विचार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कानफ्रेंस राही रोजगार मेले अधीन चुने गए तकरीबन 70,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को शुभकामनावां देंदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली NDA सरकार की नवीं पहचान बन गए ने। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ये रोजगार मेले NDA और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। आज एक बार फिर 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार के आउंदे 25 सालों में भारत में एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का टीचा है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों लए गए फैसलों नाल देश विच निजी और सरकारी अदारियां विच नवीं नौकरियां के मौके पैदा हो रहे हैं और भारत अज पहलां नालों बेहतर और स्थिर स्थिति विच है। उन्होंने कहा कि अज भारत नूं समाजिक सुधार के प्रोग्रामां वजों जाणिया जांदा है और उन्हां दी सरकार नौजवानों नूं लगातार नौकरियां मुहैया करवा रही है। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है और देश की विकास यात्रा का हिस्सा बन रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार वालों शुरू की गई मुद्रा योजना नाल करोड़ों लोगों को लाभ होया है। देश भर दीआं 43 थावां ते ये रोजगार मेले आयोजित किए गए ने, जिन्हां विचों 2 मेले पंजाब के कपूरथला ते पटियाला विच लगाए गए। प्रधानमंत्री रोजगार मेले तहत अज साइंस सिटी कपूरथला विच लगाए गए रोजगार मेले विच केंद्रीय मकान उसारी और शहरी विकास बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 10 लाख नौकरियां के टीचे को पूरा करने के तहत हुण तक 4 लाख नियुक्ति पत्र वंडे जा चुके हैं। भारतीय अर्थचारे बारे गल करदिआं उन्होंने कहा कि 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था सी, जो हुण 5वें स्थान पर पहुंच गई है। अमृत काल के ट्रू बेनिफिशियरीज होंगे वो लोग होंगे हु आर टुडे इन द एंटरिंग द जॉब मार्केट। और आप लोग जिनको, आप हमारे स्टार्टअप्स को देखिए, अब लाखों स्टार्टअप्स हैं। और आप देखिए जो हमारे, जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं, पहले कितने थे, दुनिया में कितने और हमारे यहां कितने हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट आवर यंगस्टर्स आर एंटरिंग द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, नॉट जस्ट टू गेट जॉब्स बट टू प्रोवाइड जॉब्स।
उन्होंने कहा कि अमृतकाल के असली लाभार्थी उही होणगे जिहड़े नौकरी बाजार में शामिल होणगे। उन्होंने नौजवानों को स्टार्टअप्स और यूनीकॉर्न शुरू करके देश के विकास में वध चढ़ के योगदान पाउण का सदा दिता। To move from being the 10th largest economy in the world to 5th, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3rd largest economy बनने जा रहे हो। ये सारे स्टैटिस्टिक्स है ये ਜਿਹੜਾ रिफॉर्म हो रहा अंदर ये साढ़े ਜਿਹੜੇ नौजवान आ रहे हैं ਹੁਣ बच्चे आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट मार्केट वही PM साहब कह रहे थे कि अमृतकाल 2047 तक ਤੁਸੀਂ सिर्फ डेवलप कंट्री नहीं इंडिया बनेगा बट डेवलप कंट्री ਦੇ ਜਿਹੜੇ रियल बेनिफिशरीज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ youngsters who are coming into the market because they will be the ones who will be in their prime at that stage. कपूरथला विच रोजगार मेले का आयोजन पंजाब नैशनल बैंक के सहयोग नाल करवाया गया। केंद्रीय वणज ਅਤੇ सनअत राज मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि भारत अगले 2 वरियां विच दुनिया की तीसरी सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बन जाएगा। अज पटियाला विच रोजगार मेले दौरान नव नियुक्तां नूं नियुक्ति पत्र सौंपण लई होए समागम विच उन्होंने कहा कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री वालों रोजगार सिरजन नूं तरजीह देण दी वचनबद्धता नूं पूरा करन वाले एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि साडे देश नूं अपार संभावनावां एक जीवंत कार्यबल अते विकास लई एक मजबूत ढांचे दी बख्शिश प्राप्त है। उन्होंने कहा कि असीं बहुत जल्दी भारत नूं एक ग्लोबल आर्थिक पावर हाउस विच बदलते देखांगे। इस रोजगार मेले का आयोजन वित्तीय सेवावां बारे विभाग ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। इन्हां मौकों ते ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों में नौकरियां हासिल करने वाले नौजवानों में खुशी देखने को मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसलिए धन्यवाद किया। सत श्री अकाल, मेरा नाम गुरलीन कौर है तो मैं लुधियाने शहर तो आई हाँ। तो अज मैनूं इत्थे अपॉइंटमेंट लैटर मिले है यूको बैंक क्लैरिकल पोस्ट के लिए। तो मैं बहुत खुश हाँ कि मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी तो मैनू फिजिकली अपॉइंटमेंट लैटर मिले। बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी सीगी तो शॉर्टली मेरी जॉइनिंग भी हो जाएगी बैंक के विच। तो एक बहुत स्मूथ प्रोसैस रहा तो थैंकफुल हाँ गवर्नमेंट का मोदी सरकार का कि उन्होंने ये मौका दिता सानू। Hello everyone, my name is Kunika and I am selected as a junior associate in SBI। तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ मोदी जी का क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को कि हमें फाइनली सिलेक्शन मिल गया और जॉब मिल गई। So good afternoon everyone, my name is Harman Singh, I come from Hoshiarpur and today we joined here for Rozgar Mela and I have joined as a junior associate in SBI and I really like to thank our Prime Minister Narendra Modi ji for providing us this opportunity to be a part of this wonderful organization। मेरा नाम चांदनी है, मैं राहों रोड नवा शहर से आई हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया और ये लेने का मौका दिया। एज अ बैंकर मैं अपनी सर्विस इस बैंक में देना चाहती हूँ। मैं हरसिमरन सिंह कुरुक्षेत्र तो आया होया। इत्थे अज सानू SBI जूनियर एसोसीएट के तौर पर नौकरी मिल रही है जिस लिए असी मोदी जी के बहुत धन्यवाद हाँ। तो सानू ये मौका दिता मोदी जी ने काम करने का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, इसलिए असी उन्होंने बहुत धन्यवाद करते हैं तो अपना काम चंगी तरह करांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आफत प्रबंधन लिए 8,000 करोड़ रुपए तो वध दीआं 3 प्रमुख योजनावां का ऐलान किया है। अज नवी दिल्ली के विज्ञान भवन विच राज्यां ते केंद्रीय प्रबंधक प्रदेशां ते आफत प्रबंधन विभागां नाल मीटिंग की प्रधानगी करदिआं उन्होंने कहा कि साडा यह यतन होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की जान आफत कारण ना जावे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगवाई विच पिछले 5 सालों तो सारे राज इस टीचे की प्राप्ति की दिशा वाल काम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने भारी जोखिम आफत नाल संबंधित 350 जिलों में 1 लाख युवा वलंटियरां नूं तैयार करने का टीचा रखा है तो इस नाल आफत के समय सानूं चंगे नतीजे मिल रहे हैं। गृह मंत्री ने सारे राज्यों को मॉडल फायर बिल नूं अपनाउण अते राज्यां विच इक्को जिहा कानून लियाउण लई कहा। उन्होंने कहा कि आफतां ने अपना स्वरूप बदल लिया है अते उन्हां दी फ्रीक्वेंसी भी वधी है। इस मुख रखदिआं सानूं अपणीआं तैयारियां नूं होर मजबूत ते व्यापक करना होवेगा। मीटिंग मगरों उन्होंने पत्रकारां नूं भी संबोधन किया। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। कई जगह पे अलग अलग प्रकार की नए क्षेत्रों में भी आपदा का अनुभव आ रहा है। बाढ़ के नए क्षेत्र उभरते जा रहे हैं। कई नए स्थानों पर भी
गर्मी की लू के थपेड़े सहन करने पड़ रहे हैं और इस सब के लिए हमने देश से नाते अपने आप को तैयार करने पड़ेगा। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਿਪਰਜੋਏ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਬਿਪਰਜੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ अत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजोए कमजोर होकर अत गंभीर तूफान में तब्दील हो गया है। चक्रवात कल तक सौराष्ट्र कच्छ ते पाकिस्तान के तटी इलाकों को पार कर सकता है। गुजरात के प्रभावित जिलों में 20,000 तो वध लोगों को सुरक्षित कढ लिया गया है। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਸਨ। उन्होंने कहा कि सरकार इस मंच तो गलत सूचनावां हटाउण लई बज्जी हुई सी क्योंकि इस विच फर्जी खबरां दे आधार ते हालात नूं होर भड़काउण दी समर्था सी। उन्होंने कहा कि जैक दे समय ट्विटर ने भारत विच इस अपने प्लेटफॉर्म तो गलत सूचनावां नूं नहीं हटाया सी जबकि उन्होंने अमरीका विच इसे तरह दी घटनावां होण ते अपने आप अजिहा कीता सी। उन्होंने कहा कि भारत विच काम करन वालीआं सारीआं कंपनियां लई सरकारी नीतियां स्पष्ट ने। उन्हां नूं इंटरनेट नूं सुरੱਖਿਅਤ विश्वास पात्र अते जवाबदेही बरकरार रखण लई कानूनां दी पालना यकीनी करना जरूरी है। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜੈਕ ਡੋਰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਰਸੀ ਲੰਬੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्से अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा तो ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। पंजाब सरकार सूबे की आर्थिकता नाल जुड़े हरेक मामले प्रति बेहद संजीदा पहुंच अपना रही है। इसी तहत डिफाल्टर चौल मिलों के खड़े सारे बकाए के निबेड़े लिए यकमुश्त निबेड़ा नीति लियाउण संबंधी अज चंडीगढ़ में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मीटिंग की प्रधानगी खुराक सिविल सप्लाई बारे मंत्री लालचंद कटारूचक ने की। उन्होंने कहा कि यह नीति सारे भाईवालों के हितों को ध्यान में रखदਿਆਂ बनाई जाएगी। कटारूचक ने दस्सिया कि तकरीबन 1885 चौल मिलों वाल ब्याज समेत 11,917 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। देश भर में एक राष्ट्र एक आंगनवाड़ी प्रोग्राम तहत 57,000 तो वध प्रवासी मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करवाइए। इस प्रोग्राम हेठ जेकर लोग एक राज तो दूजे राज में रहने लई जांदे ने तां ओह इसका फायदा चुक सकणगे। आंगनवाड़ी प्रोग्राम के लाभ 6 साल तो घट उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलावां ते दुध पिलाउण वालीआं मातावां नूं मिलदे ने। महिला ते बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ते राज्य सरकारां विचाले तालमेल नाल मोबाइल फोन उपर पोषण ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल करके यह सहूलत हासिल करना संभव है। भारत सरकार वालों 2011 में शुरू की गई दीन दयाल अंत्योदय योजना पिंडां ते गरीब औरतों लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना हेठ महिलावां ते सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाए जाते हैं जिस विच 10 तो लैके 15 औरतों का एक समूह बनाया जाता है। भारत सरकार वालों इस समूह को काम शुरू करने वास्ते 1 तो 1.5 लाख रुपए तक का कर्जा बहुत ही घट ब्याज से दिता जाता है। गुरदासपुर में आजीविका मिशन के इंचार्ज अमरपाल सिंह ने दस्सिया कि जिले में हुण तक 3800 सैल्फ हैल्प ग्रुप बन चुके हैं जिस विच तकरीबन 45,000 महिलावां अपना कारोबार करके अपने परिवार का जीवन पद्धर उच्चा चुकन विच योगदान पा रही ने। सैल्फ हैल्प ग्रुप राही रोजगार कर रही महिलावां का कहना है कि भारत सरकार वालों चलाई जा रही इस योजना का लाभ लैके कई तरह के छोटे छोटे काम करके चंगा पैसा कमा रही ने। उन्होंने इसलिए भारत सरकार का धन्यवाद भी किया। मिशन है पंजाब राज्य देहाती आजीविका मिशन सेंट्रल NRF वालों काम करते पे हैं। साडा ते हैगा कि ਆਪਾਂ ग्रुपां ਦਾ काम करते पे हैं कि ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप बना के फिर उन्होंने अकाउंट पे उन्होंने खुलवाई दे बैंक विच फिर जाईदा उन्होंने लिमिट वगैरह CCL जो भी लोन वगैरह आप करवाने हैं जे कि एक सानू सरकार वालों फंड मिलता
ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵਿਆਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ NRLM, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 10-10 ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਆ 10 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ 12 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 5.4 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।